स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। देखिए, बड़ी बात यह है क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि जो कर्मचारी अब रेगुलर होंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिनका पूरा हो गया है, आखिरकार कब तक ये रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स उनके लिए जारी होंगे। तो बड़ी अपडेट आज इस मामले में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बात, कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर भी करेंगे। सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आखिरकार ये कौन सी हॉलीडे की हम यहाँ बात कर रहे हैं। महज हिमाचल प्रदेश के ही कर्मचारी नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी हिमाचल से संबंधित लोग जो सेवाएं दे रहे हैं उन्हें लेकर भी ये छुट्टी की नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट पर एक और बड़ा फैसला आया है। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ जो कर्मचारी मांग रहे हैं उनसे संबंधित अपडेट हम ये लेकर आए हैं। और इसी बीच पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त कैसा चला है, इससे संबंधित अपडेट भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत जिला कुल्लू से करना चाहेंगे क्योंकि कुल्लू में आज एक ऐसा वाक्य सामने आया जिसके बाद हर कोई घबरा गया था। दरअसल एक बड़ा धमाका हुआ और धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। जिला मुख्यालय के साथ भुंतर, मोहौल और खराहल सहित पूरे इलाके में ये धमाका सुनाई दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और आवाज आने के बाद फोन संपर्क साधकर एक दूसरे से जानकारी भी लेने लगे कि उनके रिश्तेदारों के हालात ठीक है या नहीं है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को जब इसकी जानकारी दी गई तो पता ये चला कि अभी इस दौरान देखिए जो एयर फोर्सेस हैं उनका अभ्यास जारी है। इस वजह से फाइटर जेट ने उड़ान ऐसी भर दी थी कि जो ध्वनि की गति रहती है उससे भी तेज रफ्तार में फाइटर जेट उड़ा और उसी की ये आवाज आई थी। लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनका ये मानना है कि घर तक उनके हिल गए थे और घरों के बाहर उन्हें निकलना पड़ा। जब इस तरह की आवाज आती है तो उसे सोनिक बूम भी कहा जाता है। और ये जो धमाका था ये किसी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की वजह से ही हुआ था, क्योंकि ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार में जब इसने उड़ान भरी होगी तो अक्सर इस तरह की आवाज आ जाया करती है। लेकिन कुल्लू में पहली मर्तबा इस तरह का वाक्य सामने आया जिस वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। तो ये जानकारी हम आपको भी देना चाहेंगे कि एयर फोर्सेस का इन दिनों अभ्यास बिल्कुल जारी है, तो इस वजह से ऐसी आवाज फिर से भी आ सकती है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, यही सुरक्षा एजेंसी की ओर से भी कहा गया है। अभी देखिए, इलेक्शंस का माहौल हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और इस बीच तकरीबन 230 अवैध शराब की पेटियां एक स्कूल से बरामद की गई हैं। ये प्राइमरी स्कूल बताया जा रहा है जहां पर अवैध शराब की पेटियां रखी हुई थी। तकरीबन 15 लाख इसकी वैल्यू बताई जा रही है और पुलिस को इस बात की जब सूचना मिली तो ये जिला कांगड़ा के बैजनाथ क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बैजनाथ क्षेत्र में ही ये प्राइमरी स्कूल स्थित है जहां पर अवैध घटनाओं को अंजाम पहले से दिया जा रहा था। इस बात की भनक जब पुलिस को लगी तो उन्होंने छानबीन की और जांच के दौरान 230 अवैध शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं। 15 लाख जैसा कि हमने कहा इसकी वैल्यू बताई जा रही है। आरोपी इसमें मंडी से संबंधित एक व्यक्ति पकड़ा गया है। अभी उससे और भी ज्यादा पूछताछ हो रही है। हर पहलू पर इसमें जांच पड़ताल की जाएगी, ये एसपी कांगड़ा की ओर से कहा गया है। बैजनाथ क्षेत्र में बाकी जो प्राइमरी स्कूल हैं और बंद पड़े हैं अब उनकी जांच भी यहां पर की जाएगी, क्योंकि जिस प्राइमरी स्कूल में ये अवैध शराब की पेटियां मिली है ये बंद बताया जा रहा है, काफी समय से बंद था और इसीलिए इस भवन में अवैध घटनाओं को लेकर देखिए अंजाम दिया जा रहा था। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक जानकारी साझा की थी। शिमला के रामपुर में भी एक घटना सामने आई थी। 3 तेंदुए मरे हुए पाए गए थे। इसमें एक मादा तेंदुआ थी और 2 उसके शावक थे। अचानक से तीनों की मौत कैसे हो गई और इनके शरीर पर कोई घाव भी नहीं था, जिस वजह से तरह तरह की चर्चाएं वहां पर बनी हुई थी। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला है कि जहरीला पदार्थ तेंदुओं की ओर से खा लिया गया था। जहरीला पदार्थ अब कैसे इनके पेट के भीतर गया ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, जब बारीकी से जांच की गई तो पता ये लगा कि गाय के बछड़े ने पहले ये जहरीला पदार्थ खाया था। कुछ एक पौधों पर इसका छिड़काव हुआ था। ये ऑर्गेनो फॉस्फोरस यहां पर बताया जा रहा है। ऑर्गेनो फॉस्फोरस नामक कीटनाशक है, इसे पौधों पर छिड़का गया था। गाय के बछड़े ने जब इसे खाया तो बछड़ा वहीं मर गया और बछड़े को फिर इन 3 तेंदुओं ने ग्रहण कर लिया, जिसके बाद इन 3 तेंदुओं की भी मौके पर मौत हो गई थी। हालांकि पूरी जानकारी वन विभाग के रेंज ऑफिसर ने रामपुर पुलिस स्टेशन को दे दी थी। अब इस मामले की और ज्यादा जांच की जा रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ यहाँ FIR दर्ज हो गई है। आखिरकार ये जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक बताया जा रहा है इसका छिड़काव क्यों हुआ जब ये इतना ज्यादा जहरीला पदार्थ है कि देखिए, पहले गाय का बछड़ा इसे खाता है, बछड़े की मौत हो गई और फिर बछड़े को खाने से 3 तेंदुओं की भी यहां पर मौत हो गई है, जिसमें मादा तेंदुआ और 2 उसके शावक बताए जा रहे हैं।
तो ये पूरा वाक्य देखिए किस तरह से सामने आया है। अब जांच पड़ताल के बाद ये कुछ एक बातें सामने आई हैं, लेकिन इतना जहरीला पदार्थ छिड़काव करने पर भी एक तरह से रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाले समय में जानवरों के लिए, क्योंकि एक ये बड़ा खतरा बन सकता है। सेब उत्पादक हिमाचल प्रदेश संघ की भी आज बैठक थी, एक तरह से सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया था और बागवानों की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि उचित मूल्य इन्हें अभी भी सेब का नहीं मिल रहा है, या जो वायदा कांग्रेस सरकार ने किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से न केवल हिमाचल सरकार से ये नाराज है बल्कि केंद्र सरकार से भी नाराज चल रहे हैं और जल्दी ही ये बड़ा आंदोलन करने वाले हैं केंद्र और हिमाचल सरकार के खिलाफ। हालांकि कारण इनके और भी हैं। इनका ये भी मानना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी अभी तक लागू नहीं की गई है, ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस वजह से भी ये बेहद हताश चल रहे हैं। प्रदेश के 18 ब्लॉक के 300 सेब उत्पादकों ने इसमें हिस्सा लिया है और जो भी बागवानों को समस्याएं आ रही हैं उस पर भी मंथन हुआ है। अभी जो इनका सम्मेलन है वो तकरीबन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हर ब्लॉक में जारी रहने वाला है। हर ब्लॉक में जाकर ये बागवानों को अपने साथ एकत्रित करने वाले हैं और जो भी समस्याएं हैं बागवानों की उस पर मंथन करने वाले हैं और आने वाले दिनों में बड़ी रूपरेखा इनकी ओर से तैयार की जाएगी आंदोलन को लेकर। ये भी सेब उत्पादक संघ की ओर से यहाँ चेतावनी दे दी गई है। दरअसल अब इनका मानना यह है कि सेब का उत्पादन करना कहीं ना कहीं घाटे की खेती करना अब हो गया है। कहाँ तो बागवान सबसे ज्यादा खुश पहले इस खेती से रहते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं और इनके हित को लेकर कोई कदम भी सरकार की ओर से नहीं उठाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो पर अब जाना चाहेंगे क्योंकि आज ही राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से भी प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। 3 से 4 बड़ी स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है लगातार, क्योंकि भाजपा देखिए इससे पहले ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं वो अपनी स्वेच्छा से ही यहां इस्तीफा दे रहे हैं। भाजपा का उन पर कोई दबाव नहीं है, भाजपा ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस उसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि अब तो ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि भाजपा ने नापाक तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश की है। इसीलिए तो 30 दिन पहले ही इन निर्दलीय विधायकों को भाजपा ऋषिकेश और दिल्ली लेकर गई थी। हालांकि उत्तराखंड में भी इन्हें ले जाकर रखा गया, 5 स्टार होटल में इन्हें ठहराया गया, हेलीकॉप्टर से इनका आना जाना हो रहा था। तो अगर इस्तीफा देना ही था निर्दलीय विधायकों को तो 30 दिन पहले से ही इनका पालन पोषण करना भाजपा ने क्यों एक तरह से शुरू कर दिया था। इस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। ये सोची समझी साजिश थी, इस बात को भाजपा को कबूल लेना चाहिए, ये कहने के बजाय कि कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और भाजपा का दबाव किसी पर नहीं है। दरअसल एक शिकायत विधानसभा अध्यक्ष के पास राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से की गई है, जिस शिकायत में उन्होंने ये लिखा है कि 15 महीने में ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो विधायक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं भाजपा के प्रलोभन में तो नहीं है या भाजपा का दबाव तो इन पर नहीं है। तो अब इस पर मंत्री ने यह भी क्लियर किया है कि इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए, जब इंक्वायरी पूरी होगी उसके बाद ही इस्तीफा स्वीकार होगा। भाजपा की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि पहले ही इस्तीफा स्वीकार हो जाए। हालांकि निर्दलीय विधायक तो इस सिलसिले में कोर्ट जाने की चेतावनी तक दे चुके हैं, अभी तक हालांकि कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया नहीं है। और तीसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने नोटिस निर्दलीय विधायकों को जारी कर दिया है कि इस नोटिस का जवाब वो जल्द से जल्द दे, 10 अप्रैल तक दे कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इस्तीफा स्वेच्छा से निर्दलीय विधायक दे रहे हैं, ये बात यहां होशियार सिंह जो कि खुद निर्दलीय विधायक है उनकी ओर से कह दिया गया है। और देखिए बात अब कहां की कहां फंसी है। एक और निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए और विधानसभा अध्यक्ष के पास व्यक्तिगत तौर से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा भी था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि पहले 10 अप्रैल को उनके नोटिस का वो जवाब दे। और कांग्रेस सरकार भी ये चाहती है कि जो शिकायत उनकी ओर से दी गई है कि कहीं भाजपा का दबाव उन पर तो नहीं था, तो इस पर भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये पेच यहीं फंसा है और बात कहीं ना कहीं उलझती हुई नजर आ रही है और इस्तीफा अभी तक स्वीकार हुआ नहीं है। और भाजपा पर यह भी आज आरोप लगाया गया है मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश भाजपाइयों की ओर से हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इन्होंने शुरू से लेकर अभी तक यही सब कुछ किया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज
मंडी गए थे और पदाधिकारियों से भी इन्होंने मुलाकात की है, वहां बैठक भी ली है। इस बीच कुछ पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि एकजुटता के साथ ही मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसे कि 2021 में लड़ा था और जीत भी हासिल की थी, वैसा ही कुछ अभी 2024 के इलेक्शन में भी करना है। ये विक्रमादित्य सिंह ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भी कहा। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कंगना रनौत को लेकर कह दी है। दरअसल क्योंकि बार बार कंगना रनौत की ओर से एक बात कही जा रही है कि हिमाचल की बेटियों का अपमान हुआ है, मंडी की बेटियों के भाव कांग्रेस की ओर से पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कमेंट किया गया था और इसी बात को भुनाने में कंगना रनौत बार बार लगी है। तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज एक और इस पर जवाब दे दिया है। उनका ये कहना है कि जिस एक्ट्रेस ने अपनी फीमेल को स्टार्स को नहीं बख्शा हो, उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की हो और अब यहां हिमाचल की बेटियों को लेकर मुद्दा भुनाने में लगी हो, ये बात कहां तक ही उचित है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों को भी इज्जत देनी चाहिए। पहले उन्होंने भी कई महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणियां की है, तब तो उन्हें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था, लेकिन अब जब उन पर किसी ने कमेंट किया तो वो हिमाचल की बेटियों का मुद्दा बनाकर यहां बैठ गई हैं। यदि एक पर कीचड़ उछलेगा तो सभी पर उछलता है, ये भी आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से स्टेटमेंट सामने आई है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से उन्होंने सवाल ये किया है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने क्या किया। कम से कम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक होने वाली है या आने वाले समय में जिसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जयराम ठाकुर ने केवल डबल इंजन सरकार की दुहाई दी, अपनी सरकार के समय में कार्य कोई नहीं किया और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कौन सा एक कदम उठाया है, इस बात का जवाब भी वो दे। तीसरी बड़ी बात एक और विक्रमादित्य सिंह ने आज बड़ी कह दी है। ये दरअसल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापों को लेकर इन्होंने बात कही। इनका ये कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, केंद्र सरकार कुछ भी कर रही है। विभिन्न पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे पड़वाए जा रहे हैं। अब ये ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे और सीबीआई के छापे एक तरह से आम हो गए हैं। जिस भी व्यक्ति की या जिस भी नेता की छवि खराब करनी हो उसके घर पर ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है, इसका वो विरोध करते हैं। तो ये तीन बड़ी बातें जहां उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा, भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को भी घेरा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी सवाल उठा दिए हैं। हालांकि रिएक्शन बिल्कुल इसका भी देखिए सामने आ गया है और सियासत मंडी में और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि कंगना रनौत भी आज मंडी के महुनाग गांव में लोगों से मुलाकात करने के लिए गई थी। मंदिर में उन्होंने झाड़ू भी लगाया, जिसके बाद काफी सारे लोग वहां पर इमोशनल भी हो गए थे। और साथ ही साथ एक बात और कंगना रनौत ने ये कह दी है, वीरभद्र परिवार बाहरी है, मंडी से नहीं है। ये बात कंगना रनौत ने जैसे ही कही उसके बाद सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लगातार हम जो पोस्ट हैं और पॉलिटिकल पोस्ट जिस तरह के अपडेट किए जाते हैं उसका फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए वीरभद्र परिवार की बात करें तो दबदबा बिल्कुल मंडी संसदीय सीट पर उनका पहले से लेकर कायम रहा है। और इस बीच कंगना रनौत का ये कह देना कि विक्रमादित्य सिंह का घर भी मंडी में नहीं है बल्कि रामपुर में है, तो क्या वो मंडी में अपना घर बनाएंगे या फिर रामपुर से क्या मंडी को देखेंगे, कुछ इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई है। और अपने को लेकर भी यहाँ कंगना रनौत ने ये क्लियर किया है कि उनका घर तो मंडी में भी है और मनाली में भी है, तो वहां की जनता उनसे कहीं भी मिलने के लिए आ सकती है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह, उनका तो घर ही रामपुर में है, तो कैसे वो कंगना पर उंगली उठा सकते हैं या फिर मुंबई जाने की बात लोगों को लेकर यहाँ कह सकते हैं। तो इस पर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखिए यहाँ पूरी तरह से जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही विक्रमादित्य सिंह की ओर से दरअसल ये टिप्पणी की गई थी, जहां सनी देओल को लेकर उन्होंने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें सनी देओल ने अपने कार्य को निपटाने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ऐसा हिमाचल में ना हो, मैं यही भगवान श्री राम से कामना करता हूं, इस तरह के शब्द उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखे थे। और उसके बाद अब पलटवार यहां कंगना रनौत की ओर से किया गया है। संकेत दरअसल कांग्रेस नेताओं की ओर से पहले भी ये दिए जा रहे थे कि कंगना तो मुंबई में रहती हैं और उनकी कर्मभूमि ही मुंबई है, तो क्या मंडी के लोग अपना काम करवाने के लिए मुंबई जाएंगे। तो इसी बात पर रिएक्शन सामने आया है और कंगना ने ये क्लियर किया है कि उनका तो घर भी मंडी में है, परिवार भी मंडी में है, जन्मभूमि भी मंडी है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह तो रामपुर से है। तो क्या वो लोगों के लिए डिस्टेंस नहीं होगा? क्या इस बीच अगर प्रतिभा सिंह को अभी प्रत्याशी बनाया जाता है तो लोगों को अपना काम करवाने के लिए रामपुर नहीं जाना पड़ेगा? ये बात अब यहाँ पर कही गई है कंगना की ओर से। और ये जो एक दूसरे को बाहरी कहने पर दोनों ही नेता तुले हुए हैं, आने वाले समय में इसका क्या असर होता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है।
कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी आज हम लेकर आए हैं। लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स कब तक जारी होंगे उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया है, क्योंकि ये सरकारी विभाग, निगम और बोर्ड सभी कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। तो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एक बात तो यहां स्पष्ट कर दी है कि सिंगल मंजूरी ही यहां चुनाव आयोग से ली जाएगी। ये सिंगल वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि विभाग अध्यक्षों से ये मामले प्रशासनिक सचिवों के पास जाएंगे, विभिन्न विभागों से अलग अलग ये मामले आएंगे, तो अलग अलग विभागों के लिए बारी बारी से मंजूरी ली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सभी मामले एक साथ आने दिए जाएंगे। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला ले जाया जाएगा और एक ही बारी में सभी केसेस के लिए मंजूरी ली जाएगी। ये बात आज उन्होंने क्लियर की है और 2 दिन के भीतर ये पत्र भी चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। तो राहत भरी खबर है उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 31 मार्च को पूरा कर लिया है और अब रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स भी उनके लिए जल्दी जारी हो जाएंगे। बस चुनाव आयोग की परमिशन का इंतजार रहेगा। देखिए, 1 जून 2024 शनिवार को वोटिंग होनी है, जिसके चलते सरकारी और बाकी कर्मचारियों को भी, प्राइवेट क्षेत्र में भी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इसे लेकर अधिसूचना जारी हुई है। ये राजपत्रित अवकाश यहां घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल से बाहर जो पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं व्यक्ति दे रहे हैं और हिमाचल से संबंधित ही हैं, उन्हें लेकर भी ये राजपत्रित अवकाश यहां पर घोषित हुआ है। इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में रहने वाले कर्मचारी भी शामिल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश घोषित करने के ऑर्डर हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से किए गए हैं। कर्मचारियों को ये अवकाश पेड हॉलिडे की तरह होगा, यानी कि इसमें पैसे नहीं काटे जाएंगे, फिर चाहे वो दैनिक वेतन भोगी है या फिर औद्योगिक संस्थानों में या शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में है या प्राइवेट क्षेत्र में है, सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट पर एक और फैसला सामने आया है। ये उन कर्मचारियों से संबंधित अपडेट हम लेकर आए हैं जो कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांग रहे हैं। दरअसल ये जो अब नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी और अन्य लाभ देने की बात हो रही है, ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में नियुक्त असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को भी मिलने वाला है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कर्मचारी भी ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस में फैसला जो आया था उसके आधार पर राहत लेने के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट का दरवाजा जब इन्होंने खटखटाया तो इनके लिए भी यही फैसला सुनाया गया है कि हूबहू वैसा ही फैसला इनके लिए भी रहेगा जैसा ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस में आया था। उसमें नियुक्ति की तिथि से ही वरिष्ठता का लाभ देने के ऑर्डर क्योंकि कोर्ट की ओर से जारी हो गए हैं। तो न्यायाधीश सत्यन वैद की अदालत ने 3 अगस्त 2023 को ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार केस की जजमेंट के अनुसार इन्हें भी राहत देने के आदेश जारी किए हैं और समयबद्ध तरीके से ही इन्हें भुगतान किया जाए, ये बात भी यहाँ पर कह दी गई है। हालांकि अगर हम इस मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी हिमाचल सरकार ये केस हार गई थी और कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही यहाँ सीनियरिटी का लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अभी विभिन्न विभागों में ऐसे ही केसेस देखे जा रहे हैं, विभिन्न विभागों से कर्मचारी जा रहे हैं ताज मोहम्मद वाले केस के आधार पर ही राहत लेने के लिए और ऐसा ही कुछ देखने के लिए आ रहा है। अभी तकरीबन 4 से 5 कैटेगरी सामने आ गई है जिन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है और बार बार यही बात रिपीट की जाती है कि जो ताज मोहम्मद वाले केस में फैसला आया है उसी आधार पर इस पार्टी को भी राहत दी जाए। देखिए, शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा रहा है और दूसरे चरण में भी शिक्षकों को भेज दिया गया है, लेकिन इसके बाद यहां जरूर बवाल मच गया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह सवाल पूछा है कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षकों की छंटनी गलत हुई है या जो चयन हुआ था उसे बाद में फिर से एक तरह से उसमें करेक्शन भी हम ये वर्ड नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिक्षकों का जो चयन हुआ था उस आधार पर शिक्षकों को नहीं भेजा गया बल्कि कुछ एक नाम उससे बाद में हटाए गए और कुछ उसमें जोड़ दिए गए थे। तो अपने स्तर पर क्या शिक्षा निदेशक ने कुछ ऐसा किया है, ये सवाल यहाँ शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अधिकारियों से किया है और जवाब भी इस पर मांगा है। जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आरोप लगाया था कि जब यहाँ कमेटी की ओर से नाम फाइनल हो गए थे तो बाद में लिस्ट से छेड़खानी हुई है। जो फाइनल लिस्ट तैयार हुई थी उसमें कुछ एक नामों को हटा दिया गया और कुछ एक नए नामों को जोड़ दिया गया। जो मापदंड तय किए गए थे शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए, उन्हें इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो अब इस पर जवाब तलब किया गया है उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से और जब ये जवाब आएगा अगली कार्रवाई इस पर भी हो पाएगी।
देखिए, केंद्र सरकार की ओर से 3 नए कानून जारी किए गए हैं। ये कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है और ये हिमाचल प्रदेश में भी अब लागू होंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बाकी अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। 1 जुलाई 2024 से ये हिमाचल प्रदेश में लागू हो रहे हैं। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की गई है। तो ये जल्दी ही यहाँ पर भी लागू होंगे। इसे लेकर कुछ विभागों के साथ चर्चा हुई है और फीडबैक भी ली गई है। कुछ एक बदलाव अब हमें कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।